अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी थ्रिलर फिल्म हो जिसमें हीरो भी कुत्ते हों और विलन भी? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम मलयालम सिनेमा की एक ऐसी ही फिल्म इको के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे 2025 की सबसे हटके फिल्म कहा जा रहा है। तो चलिए सीधा कहानी में उतरते हैं। देखिए, मलयालम सिनेमा वैसे भी अपनी जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर्स के लिए जाना जाता है, और ये फिल्म तो उस विरासत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रही है। और ये फिल्म बनाई किसने है? जिन्होंने किष्किंधा कांडम जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी, उन्हीं डायरेक्टर ने। और लोग इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं कह रहे, बल्कि एक नेक्स्ट लेवल सिनेमा वाला एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब इस फिल्म की सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी कास्ट। मतलब हीरो विलन कोई इंसान नहीं, कुत्ते हैं। और सपोर्टिंग रोल में कौन है? पहाड़ और जंगल। सोचिए, फिल्म की दुनिया बनाने के लिए नेचर का इस्तेमाल किया गया है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये अब तक की सबसे खूबसूरती से शूट की गई थ्रिलर फिल्मों में से एक हो सकती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बिल्कुल शांत से गांव में, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा है एक राज। पहाड़ पर बना एक अकेला वीरान घर, जो पिछले 6 सालों से एक बहुत गहरा और डरावना सीक्रेट दबाए बैठा है। गांव वाले तो उस घर के पास भटकने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सालों से एक रहस्यमयी औरत अकेली रह रही है, और उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? कुछ इतने खूंखार कुत्ते, जिनके बारे में अफवाहें हैं कि जो भी वहां घुसने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उस आदमी का क्या हुआ जो इस औरत को वहां लेकर आया था? घर का असली मालिक वो कहां है? और यहीं से फिल्म की असली मिस्ट्री शुरू होती है। तो देखो, सरकारी कागजों में तो यह है कि घर का मालिक, जो एक बहुत फेमस डॉग ट्रेनर था, वो 6 साल से लापता है। पुलिस भी मान चुकी है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गांव वालों की कहानियां कुछ और ही हैं। उन्हें पक्का शक है कि उसके गायब होने के पीछे उसी रहस्यमयी औरत का हाथ है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, ये साफ हो जाता है कि इस कहानी में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही शातिर नेवी ऑफिसर की। उसकी थियरी तो बिल्कुल ही अलग है। उसका मानना है कि मालिक मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है, और कहीं जंगल में छिपकर सब कुछ देख रहा है। इतना ही नहीं, जो लड़का उस औरत के साथ रहता है, उसकी सेवा करता है, वो भी वो नहीं है जो वो दिखने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर कोई ना कोई राज छिपाए बैठा है, और ये धोखे का जाल बस गहराता ही जा रहा है। तो मतलब साफ है, इको को बनाया ही ऐसे गया है कि वो 2025 की सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली धोखेबाज थ्रिलर बने। हर कैरेक्टर झूठ बोल रहा है, और सच आंखों के सामने होकर भी किसी को नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात सिर्फ कहानी की नहीं है जो लोगों को खींच रही है। फिल्म को बनाने का तरीका, उसका डायरेक्शन, उसे एक मास्टरपीस कहा जा रहा है। खासकर फिल्म का क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स को लेकर रिव्यू करने वाले ने एक इतना बड़ा दावा किया है कि यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा है, इस लेवल का क्लाइमैक्स साल 2000 से लेकर 2025 तक इंडियन सिनेमा में बना ही नहीं है। अब ये अपने आप में फिल्म देखने की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। रिव्यू में कुछ खास बातों पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे एक्टर्स बिल्कुल असली लगते हैं, बनावटीपन है ही नहीं, सीन्स एकदम नेचुरल दिखते हैं, मिस्ट्री को सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है, और हाँ, क्लाइमैक्स तो ऑस्कर लेवल का है ही। और इन सारी तारीफों पर मोहर लगाती है फिल्म की रेटिंग, 5 में से 4.5 स्टार, जो कि कमाल है। तो आखिर में क्या कहा जाए इस फिल्म के बारे में? देखो, रिव्यू करने वाले ने तो फिल्म के फ्यूचर को लेकर कुछ बड़ी भविष्यवाणियां भी कर दी हैं। पहली भविष्यवाणी ये है कि जैसे ही ये फिल्म OTT पर आएगी, ये धमाका कर देगी। मतलब माउथ पब्लिसिटी से ही एक बहुत बड़ी हिट बनने वाली है। और दूसरी भविष्यवाणी कि बॉलीवुड वाले इसके रीमेक राइट्स खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। पर सवाल वही है, क्या वो ओरिजिनल वाला जादू दोबारा चला पाएंगे? तो अब सवाल ये है कि इसे देखें कैसे। 2 ऑप्शन है, या तो अभी सबटाइटल्स के साथ थिएटर में देख लीजिए, या फिर OTT पर आने का इंतजार कीजिए। रिव्यू में तो यही कहा गया है कि इंतजार का फल मीठा होगा। तो इस जबरदस्त रिव्यू को देखकर तो यही लगता है कि ये फिल्म आने वाले टाइम में चर्चा में रहने वाली है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या इको सच में इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली थ्रिलर बन पाएगी?